नो नो नो, मैंने कुछ नहीं किया। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब लोग? और एज़ यूजुअल आज संडे है और मैं निकल पड़ी हूँ सुबह सुबह कहीं अच्छे व्यू की तलाश में। और उसके लिए सबसे पहले मैंने पेट्रोल डलवाया और उसके बाद क्लॉक टावर क्रॉस किया है। ठीक है, वहीं से थोड़ा आगे एक जगह पे चांद कितना प्यारा लग रहा है। मतलब जो मेरी आंखें देख पाई है वो यहाँ पे तो कैप्चर नहीं हो रहा है, बट जितना भी दिख रहा है बहुत ही प्यारा। और ठंड में गाइस हाथ तो मेरे एकदम सुन हो गए। और चांद के नीचे क्या है गाइस? ये है देहरादून, जैसे कि मैं देख सकती हूँ क्योंकि मैं हूँ हाइट पे देहरादून से। और यहाँ से व्यू बहुत ही प्यारा लग रहा है। ये नाइट व्यू है। फिर वहाँ से थोड़ा आगे जाने के बाद मेरे को एक कैफ़े दिखा, स्लाइस ऑफ लव। अब सुबह सुबह का टाइम इतना ठंडा हो रहा है तो ऑब्वियसली चाय तो बनती ही है। तो मैंने एक चाय ऑर्डर करी और यहाँ से पूरा देहरादून नज़र आ रहा था। और इस कैफ़े का इंटीरियर इतना प्यारा था ना, मतलब बहुत ही अच्छी वाइब्स आ रही थी। और व्यू देखो, चांद कितना अच्छा लग रहा है यहाँ से भी। उसके बाद एक सेक्शन यहाँ पे ये वाला था जिसमें पूरे पोस्टर्स वगैरह लगे हुए थे दीवार पे, और यहाँ से पूरा व्यू दिख रहा था। उसके बाद मेरी चाय आई है और हाथ ऐसे काँप रहे थे क्योंकि हवा बहुत तेज़ चल रही थी और काफ़ी ठंडा हो रहा था उधर पे। उसके बाद मैंने आराम से बैठ के एकदम मज़े से चाय पी हुई थी और अपनी चाय वाय एंजॉय कर रही थी। तो इतनी देर में वो कैफ़े वाले भैया आते अपना बोलने लगे कि यहाँ पे ना एक यूट्यूब चैनल दे दो अपना। फिर मैंने कहा अरे भैया ऐसा कुछ नहीं है, मतलब इतना कुछ मेरा है नहीं, बट फिर भी जो भी आप ले लो। आपके कैफ़े के 2-3 पैकेट तो मैं वही दूँगी, बट सच में इसमें तारीफ़ करने वाली कोई बात नहीं, दिख ही रहा है बहुत प्यारा था। और यहाँ पे क्या हो गया कि अब थोड़ा थोड़ा वो जाला होने लग गया, तो मेरे को थोड़ा थोड़ा वो हो गया कि चलो भाई तो फटाफट से हेलमेट वगैरह लगा लो क्योंकि सेफ्टी तो बाद में, लेकिन ठंडा बहुत है। उसके बाद तो गाइस जा रही हूँ मैं सनराइज देखने एज यूजुअल। गाइस जैसे जैसे ये लाइट्स बंद हो रही है ना, और ये देखो कितना उजाला हो गया, और जैसे जैसे ये लाइट्स बंद हो रही है ना, मुझे ऐसा फील हो रहा है कि वो शिट यार धक धक हो रहा है मुझे। क्योंकि क्या मैं वो जो पॉइंट है जहाँ से मुझे सनराइज दिख रहा है मैं देख पाऊंगी, या फिर मैं यही दिखती रह जाऊंगी ऐसे। बट ओवरऑल बहुत ही प्यारा है ये देहरादून है। ठंड के मारे गाइस हाथ हो गए हैं मेरे सुन, और सन होने वाला है राइज, तो देखते हैं पहुँच। वैसे तो मुझे पता है कि ये देख के व्लॉग देख के मम्मी का रिएक्शन क्या आने वाला है, बट फिर भी देख लो। ग्लिम्स ऑफ मसूरी, वी कैन सी मसूरी फ्रॉम हियर, वो बहुत ही प्यारा है। और ये है ग्लिम्स ऑफ साक्षी राइडिंग ऑल अलोन फ्रॉम ऋषिकेश टू मसूरी। कभी कभी मुझे फूल वाली फीलिंग आती है, बट ठीक है जो भी। गाइस मैं ना प्रो ड्राइवर, कभी कभी गिर जाती हूँ पर कोई बात नहीं, चला लेती हूँ अच्छे से। लास्ट टाइम जब ख्याल की गई थी ना तो हो गया था एक इंसिडेंट ऐसा अकेले। फिर मैंने सोचा कोई बात नहीं यार, कोई नहीं आएगा उठाने को ड्यूटी ना है। उसके बाद ग्रेस जैसे जैसे बोर्ड्स दिख रहा था मुझे लगा था हाँ अब पास आने वाला है। तो आते ही आगे एक डॉगी बैठा हुआ था, बड़े ही प्यार से मज़े ले रहा था। अभी से पता नहीं चला था कि मैं पीछे खड़ी हूँ, फिर इसने देखा पीछे मुड़ के ऐसे, बट मैंने इसको काफ़ी ट्राई किया कि आजा आजा आजा, लेकिन ये नहीं आया। अब ऐसा है कि ये थोड़े दूर के हैं तो इसलिए इनको ज़्यादा वो नहीं कर सकती, कुछ भरोसा तो नहीं है, मतलब ऐसे फालतू नहीं काटते बट फिर भी। उसके बाद अब मेरे को रिकॉर्ड करने के लिए तो कोई है ही नहीं, मैं तो सब कुछ रिकॉर्ड करूँगी, लेकिन मेरे को कौन रिकॉर्ड करेगा, इसलिए ख़ुद को भी रिकॉर्ड करना पड़ेगा मुझे। अब क्या होता है ना कि जब भी हम ट्रैवल कर रहे होते हैं और मतलब मोस्टली पहाड़ों में, तो हर 2 मिनट के बाद ना एक बहुत ही अच्छा व्यू दिखता है। तो अब आपको ना अपने आप को कंट्रोल नहीं कर सकती कि अब रुको ना वहाँ पे, तो आपको रुकना ही है और उस व्यू को कैप्चर करना ही है। तो इसमें आपका ज़्यादा से ज़्यादा टाइम वेस्ट होने वाला है कि सन तो यहीं पे आ गया, आगे जाके क्या फ़ायदा है, बट फ़ायदा है, जाना पड़ेगा। तो इस सब के बाद मैं पहुंच गई मैं फाइनली मेन मसूरी। लाइब्रेरी चौक था यहाँ पे, और यहाँ पे जाके मैंने देखा सूरज तो सर के ऊपर चढ़ गया है। बहुत ही प्यारा लग रहा था बट दुख भी हो रहा था। तो फिर इसके बाद करना कुछ नहीं था, यहाँ पे देखना था क्या चल रहा है। उसके बाद इतने सारे डॉगीज़ मिले यहाँ, इन्हें भी भूख लगी थी तो ये भी ब्रेकफास्ट कर रहे थे सुबह सुबह। ठीक है, उसके बाद मैंने इसको थोड़ा सा परेशान किया। ठीक है, उसके बाद बहुत ड्राइव कर लिया, बहुत हो गया। मैंने एक साइड में स्कूटी रोकी है और लिटरली मैं बैठ के यहाँ पे धूप सेक रही हूँ। मतलब ऋषिकेश से मसूरी जाके आप धूप सेक रहे हो शांति से। ठीक है, तो गाइस
गाइस फाइनली हमारे मित्र रैंडमली पहुंच चुके हैं यहाँ तक। ये मेरे बहुत अच्छे दोस्त है और इसके आने का कोई प्लान नहीं था, बट इसने मेरा स्टेटस देखा और इसके बाद ये फटाफट से पहुंच गया मसूरी। उसके बाद हम लोग गए, ऑलरेडी इतना लेट हो गए थे कि पता नहीं कैसे पहुंचेंगे वहाँ तक, बट जो भी है पहुँचे। उसके बाद ये देहरादून में रहता है गाइस और अभी ये बोल रहा है कि मैं आज तक जॉर्ज एवरेस्ट नहीं गया हूँ। सही में तो हर बार ये होता है कि मैं किसी ने मतलब जैसे फ्रेंड्स के साथ प्लान बनाऊँ तो लास्ट मोमेंट पे ना कैंसिल कर देते हैं, या फिर बनता ही नहीं है प्लान, या फिर कैंसिल हो जाता है। तो इसलिए अपने साथ टाइम मैं लेके चलूं एक ऐसे गगन के तले जहाँ गम भी न हो आंसू भी न हो, बस प्यार ही प्यार। तो क्या जॉर्ज एवरेस्ट का क्या मतलब? ऊपर से प्लान करके आई थी अकेले आने का, तो ये बुक लेके आई थी साथ में। ये बुक बहुत हेल्प कर रही थी ओवर थिंकिंग के, जो कि मुझे बहुत बड़ी प्रॉब्लम है ओवर थिंकिंग करने की, तो इस बुक से बहुत रिलीफ मिला मुझे। और गाइस वैसे तो मैं जॉर्ज एवरेस्ट काफ़ी बार आई हूँ, लेकिन इस बार हम जस्ट शॉर्टकट से जिस जगह पे पहुँचे हैं ये मैं पहली बार देख रही हूँ सीरियसली, पर बहुत ही प्यारी जगह है ये। और ये सनराइज दिख रही है सही में, नेचर इतना ब्यूटीफुल कैसे है यार, हम हेवन में रह रहे हैं सही में मतलब। हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अरे पीछे से वो आ रही है, तू तो दिख ही नहीं रही। अच्छा मैंने चश्मे पहने हैं। हम सनसेट देख रहे हैं। सनराइज। चलो एवरेस्ट में कोई शॉर्टकट नहीं चलेगा, तुम्हें मेन रास्ते की मेरी थोड़ी सोर्स है ना, तो मैं गेट खोल सकती हूँ। वेलकम। मैं क्या ही कहूँ, मैं मेरा ही घर है। लगता है गाइस मैं काफ़ी टाइम के बाद आई हूँ जॉर्ज एवरेस्ट, तो यहाँ पे पूरा रास्ता उन्होंने बंद कर दिया था, तो एक अंकल ने हमें गेट खोल के एंटर करने दिया, बोला यहाँ से आ जाओ, ठीक है। उसके बाद हम लोग आगे आके गए, यहाँ पे बहुत पाला वाला पड़ा हुआ था। अगर गढ़वाली तो समझोगे पाला क्या है, छोटी बर्फ ओस बोलते हैं इसको। आज भी आए, लेकिन शायद काफ़ी टाइम बाद आए हैं, क्योंकि यहाँ पे पहले फ्री में एंट्री होती थी, लेकिन अभी चार्जेस पड़ गए। उन्होंने बोला कि नीचे से पूरा नीचे हाथी पाँव से होके दोबारा ट्रैक स्टार्ट करो, तो ये सब तो पॉसिबल नहीं था। तो हम लोग एक अंकल ने बोला यहाँ से शॉर्टकट हम है, भी यहाँ गढ़वाली से। छा, तुम भी छा। हम भी वो चाय पानी नाश्ता करना होगा तो यहाँ भी कैंटीन है। ठीक है बाय। तो यही थे गाइस वो अंकल आंटी जिन्होंने आवाज़ लगा के हमें गेट से अंदर आने के लिए बोला था। शॉर्टकट। क्या इन्होंने जस्ट बोला कि आगे बंद है रास्ता? सही में तो हम लोग यहाँ पे आए क्यों हैं? क्या करने आए हैं हम? तो गाइस यहीं तक था हमारा सफ़र, इससे आगे नहीं जा सकते क्योंकि तार बाड़। मुझे मुन्नी तो गाइस यहाँ पे अंकल की मार्केटिंग टेक्निक्स के बारे में बात हो रही है कि उन्होंने इतनी अच्छी मार्केटिंग कर दी कि हमें आवाज़ लगा के बुला दिया। उनका कोई लॉस थी वहाँ, लेकिन हमारा हुआ। मैं तो बचपन से थी।
नहीं डराया। नो नो मैंने कुछ नहीं किया। अबे क्या बना रहा है? इतने पास मतलब थोड़ा दूर रह खुद से। चलो फिर। भाई कुत्ते को भाई तो बोल दे कि सारी फोटो ले ली तूने उसके साथ। बेबी नहीं, मैं जबरदस्ती नहीं कर रही हूँ तुम्हारे साथ। सो जाओ। कितना प्यार, क्या मजे हैं यार, क्या हो गया मेरा प्लान फ्लॉप। सोचा था शॉर्टकट से जॉर्ज एवरेस्ट जाऊंगी, पर ऐसा नहीं हो पाया क्योंकि तार बाढ़ थी और उन्होंने हमें जाने नहीं दिया। एक अंकल ने हमें होप दी कि गेट खोल के आ जाओ, लेकिन वो गेट कहाँ का था? कैफ़े का। तो फिर मजबूरन हमें वहाँ पे चाय वाय पीनी पड़ी। उनके बेटे का कैफे था। उनके बेटे का कैफ़े था। एक चाय पे उन्हें 10 रुपये कमीशन मिल रहा था, तो इसलिए उन्होंने हमें अंदर एंटर करवा दिया। उसके बाद जाके उन्होंने बोला कि नहीं यहाँ कुछ नहीं है, आगे रास्ता नहीं है। अब पिक्चर्स क्लिक करते थोड़ी सी और फिर उसके बाद घर जाते। काफ़ी टाइम हो गया, मतलब लगभग 11-12 बज गए थे। तो अब घर जाना है, ठीक है। और यहाँ पे ये सब लेके इसलिए बैठा है क्योंकि मैगी ऑर्डर करती है और खा नहीं पाए, तो पैक करवाने के लिए बोला है मैगी को। तो भैया बोलते हैं मैगी पैक करनी। मैगी तो गर्म ही अच्छी होती है, तो हमने बोला अब जो भी है आप वेस्ट नहीं कर सकते, इसलिए पैक ही कर दो, ठीक है, क्योंकि खा तो नहीं पाएंगे। और बस इतना ही था। उसके बाद हम घर गए। तो आज के व्लॉग में बस यही है, इतना एंजॉय करा, काफ़ी अच्छा था जो भी था, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, बाय। और लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करना गाइस, थैंक यू, बाय बाय।